वेलकम बैक टू टेक गुरुकुल। आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आईसीएससी बोर्ड के लिए यूनिट नंबर है 7A फॉर सेलिना पब्लिकेशन। पहले क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज A रेशियो B इक्वल्स टू 5 रेशियो 3। फाइंड 5A माइनस 3B डिवाइडेड बाई 5A प्लस 3B। इस क्वेश्चन की एक बहुत ही अच्छी बात है, इसे हम 4 तरीकों से बना सकते हैं, और एक बहुत बुरी बात है कि हम इसे 4 तरीकों से बना सकते हैं। अब इतने सारे हमारे पास मेथड हो जाएंगे कि समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मेथड हमें यूज करना है। तो 2 तरीकों से इससे बच सकते हैं। पहला तरीका, इतनी प्रैक्टिस करिए कि कोई भी तरीका आप यूज करें और बना दे। दूसरा तरीका, ये चारों मेथड मैं आपको बता देता हूं, जो भी आपको प्यारा लगे, जो भी अच्छा लगे, आसान लगे सॉल्व करने में, वो तरीका आप यूज करिए। ओके, फिर भी अगर नहीं समझ में आए कि कौन सा तरीका यूज करना है तो एक सजेस्ट भी कर दूंगा आप लोगों को। चलो, पहले क्वेश्चन थे a by b equals to 5 by 3, 5a minus 3b divided by 5a plus 3b। ये सिनेरियो हमें क्रिएट करना है। हमारे पास a है, b है, लेकिन रेशियो नहीं है कहीं पे, तो एक रेशियो का सीन हम लोग क्रिएट करेंगे। कैसे? ऊपर वाले टर्म को हम b से डिवाइड कर देंगे, नीचे वाले टर्म को भी हम b से डिवाइड कर देंगे। ये करने से क्या होगा? ये करने से ऐसा होगा कि a हमारे पास पहले से था, अब b से हमने डिवाइड कर दिया तो a रेशियो b कहीं ना कहीं तो बनेगा ही बनेगा। अब यहां पे देखिए, b से डिवाइड करने के बाद ये बन गया 5a by b, और इससे डिवाइड करने के बाद b से b कैंसिल हो गया, बचा 3। सिमिलरली यहां भी होगा 5a by b, और इससे डिवाइड करूंगा तो b से b कैंसिल हो गया +3। अब a by b का वैल्यू हमें पता है, 5 by 3 हमने पुट कर दिया एज यूजुअल। 5 5 जा 25, 25 by 3 minus 3, 25 by 3 minus 3। ठीक है, एलसीएम लिया 3 तो ये हो जाएगा 9, 25 minus 9 डिवाइडेड बाय 3, 25 plus 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 25 minus 9 दैट इज 16, 25 plus 9 दैट इज 34। रिड्यूस करने के बाद 2 से 8 by 17, ये हमारा आंसर है। अब एक क्वेश्चन और है यहाँ पे कि क्या हमेशा b से ही डिवाइड करने से काम बनेगा? हो सकता है गलती से आप a से डिवाइड कर दें, बनेगा क्या? आंसर है यस, बनेगा, तब भी बनेगा। बस यही फर्क आएगा कि जैसे कि आपको रेशियो a by b इक्वल्स टू 5 by 3 आया है ना, आपको रेशियो a by b ना आके b by a आएगा, तो यहां पर आप उल्टा यूज कर लीजिएगा। अगर ये a by b 5 by 3 है तो b by a क्या हो जाएगा? 3 by 5 हो जाएगा। उस तरीके से भी आप यूज करके बना सकते हैं, बना के देखिए, ज्यादा पता चल जाएगा आपको। सेकंड तरीका ये है, जैसे कि आपके पास ये एक इक्वेशन है ना, एक इक्वेशन में वेरिएबल कितने होना चाहिए? तो इसका आंसर है एक वेरिएबल होना चाहिए। अगर आपको किसी भी एक इक्वेशन का वैल्यू पता करना है तो एक वेरिएबल होना चाहिए। 2 हुआ ना तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है, ए है और बी है। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन है उस डेटा से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, ए को बी में, नहीं तो बी को ए में, जिससे कि एक ही वेरिएबल बचेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं, a बाई बी इक्वल टू 5 बाई 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5b बाई 3। अब इस इक्वेशन में हमारे पास a था, b था, a को हमने b में कन्वर्ट कर दिया और b को जैसा था वैसा रहने दिया। अभी क्या होगा? 5 5 25, 25b डिवाइडेड बाई 3, और ये 3b, 25b डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3b। 3 कॉमन लेने के बाद होगा 25b माइनस 9b, यहां 3 कॉमन लेने के बाद 25b प्लस 9b डिवाइडेड बाय 3। अगेन 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 25b माइनस 9b दैट इज 16b, एंड 25b प्लस 9b दैट इज 34b। अगेन 2 से रिड्यूस करने के बाद 8 by 7 हुआ और b से b कैंसिल हो गया। अगेन सेम आंसर। चलिए तीसरा तरीका देखते हैं। तीसरा तरीका बिल्कुल दूसरे तरीके की तरह है। यहां पर हमने क्या किया था, a की वैल्यू b में कन्वर्ट कर दी थी, जिससे कि सभी एक वेरिएबल में आ गया था और हमारा काम आसान हो गया था। अब b को चेंज कर देते हैं a में, तो सारा टर्म a में हो जाएगा और बनाना आसान होगा। बिल्कुल सेम सेम है, बट यहां पर a को b में चेंज किया, यहां b को a में चेंज किया। कैसे करें? b को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5b, और इधर क्या हो जाएगा? 3a। फिर 5 को भी इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? b इक्वल्स टू 3a डिवाइडेड बाई 5। यही आया हमारे पास। अब वैल्यू पुट करिए, फिर आगे आपका खुद ब खुद बन जाएगा। लास्ट ये वाला मेथड मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा बनाना है, तो मैं ये तरीका सजेस्ट करूंगा। इसमें क्या करते हैं,
ए और बी दोनों को चेंज कर देते हैं, एक तीसरा वेरिएबल ले लेते हैं और उसके रिस्पेक्ट में बनाते हैं। ओके, और ये तरीका आपको बहुत सारे क्वेश्चनों में काम भी आएगा, इसलिए मैं ये तरीका आपको सजेस्ट करता हूं। आप सभी को याद है कि दो रेक्टेंगल को हम कंपेयर करते थे कि उनकी लेंथ और उसकी लेंथ दोनों का रेशियो 2/3 है, जैसे कि लेंथ 1 डिवाइडेड बाय लेंथ 2 इक्वल टू 4/5 है। तो लेंथ 1 को हम लोग क्या मान लेते थे 4x, लेंथ 2 को क्या मान लेते थे 5x। सिमिलरली यहां पर हमारे पास a रेशियो b दिया है, तो a की वैल्यू हम एक नए वेरिएबल के साथ मान सकते हैं कि 5k होगा और b की वैल्यू 3k होगी। अब a की वैल्यू 5k हो गई, b की वैल्यू 3k हो गई। a की वैल्यू डाली हमने 5k, b की वैल्यू डालू 3k, ये हो गया 25k 9k, 25k 9k। सॉल्व करने के बाद ये 16k 34k, k से k कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल होने के बाद आंसर आया 8/17। तो चलिए आगे बनाते हैं। नंबर 2, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 की तरह। इफ x by y इक्वल्स टू 4/7 फाइंड 3x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 5x प्लस y। जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग इसे k मेथड से सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4k एंड y की वैल्यू हो जाएगी 7k, k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद। अब वैल्यू पुट करिए, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 4k, y की वैल्यू 2 इंटू 7k, 5 इंटू एक्स की वैल्यू 4k एंड y की वैल्यू 7k। आंसर हो जाएगा 3 4 12k प्लस 14k डिवाइडेड बाई 20k प्लस 7k। 12 प्लस 14 होता है 26, 26k डिवाइडेड बाई 27k। k से k कैंसिल हो गया। अब ये तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो 26/27 मिक्स फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, तो जैसा है वैसे ही रहने देते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। a बाई b इक्वल्स टू 3/8, तो हो जाएगा 3k एंड 8k। लिखेंगे a इक्वल्स टू 3k एंड b इक्वल्स टू 8k। ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 4 इंटू 3k a की वैल्यू, 3 इंटू 8k b की वैल्यू, 6 इंटू 3k अगेन a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू 8k। ये हो गई 12k प्लस 24k, 18k माइनस 8k। 12 प्लस 24 दैट इज 36k और ये हो गई 18 माइनस 8 10k। k से k कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा 3.6, डायरेक्ट डेसिमल में चेंज कर दिया हमने। ये हमारा आंसर है, ये निकालना था आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इक्वल्स टू 1/11। यहां पर a बाई बी तो नहीं दिया गया, क्योंकि ये एक एडवांस वर्जन है पिछले वाले क्वेश्चन का। यहां पर आपको a रेशियो b नहीं दी जाएगी, आपको सबसे पहले a रेशियो b निकालना पड़ेगा, देन इसे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहां पर a माइनस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी इक्वल्स टू 1/11 हमारे पास दिया है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इधर आ जाएगा 11a माइनस 11b और ये इधर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लीकेशन के बाद a प्लस b। a वाले टर्म को एक तरफ ले आइए तो 11 माइनस a दैट इज 10a और ये b वाले टर्म को एक तरफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस 11b प्लस b दैट इज 12b। अब हमें क्या चाहिए था, a और b का रेशियो ही चाहिए ना हमें, तो b इधर ले आइए तो हो जाएगा a अपॉन b और 10 को इधर भेज दीजिए, हो जाएगा 12/10। रिड्यूस करने के बाद 2 से होगा 6 एंड ये हो जाएगा 5। अगेन a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6k, b की वैल्यू हो गई 5k। इस तरह के कुछ क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको डायरेक्ट a और b की वैल्यू नहीं दी रहेगी, आपको a माइनस बी a प्लस बी इक्वल टू ऐसा कुछ दिया रहेगा एंड देन सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे एंड देन फाइनली a की वैल्यू हम डालेंगे 6k, तो हो जाएगा 5 इंटू 6k प्लस 4 इंटू 5k प्लस 15 अपॉन 5 इंटू 6k माइनस 4 इंटू 5k प्लस 3 30k
20k प्लस 15 और ये हो गया हमारा 30k माइनस 20k प्लस 3। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 50k प्लस 15 और 10k प्लस 3। ओके, ऊपर में कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? आंसर है यस, हम ले सकते हैं। 5 से कॉमन लेने के बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा 10k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10k प्लस 3। तो यहां से यहां कैंसल हो गया, बचा 5:1 दैट इज 5। ठीक है, देखा कितना आसान था। चलो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 7A का क्या क्या आंसर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड 26/27 सही है। 3 18/5 आंसर आपका लिखा है, तो यानी 36/10 ही हो गया, सेम आंसर है। मैंने डेसिमल में लिख दिया आंसर। एंड फोर्थ है आपका 5:1। ओके, आपसे जो वैल्यू पूछी गई है ये आपको रेशियो में नहीं पूछी गई है, आपसे डायरेक्ट वैल्यू पूछा गया, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये आंसर आपका डेसिमल में भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इसे आप फ्रैक्शन में ही दिखाएं। ओके, नंबर 5, फाइंड द नंबर विच बियर्स द सेम रेशियो टू 7/33 दैट 8/21 डज टू 4/9। इसका मतलब ये हुआ, पहले मैं लिख लेता हूं फिर समझाता हूं। x बाई y 7/33 इक्वल्स टू 8/21 डिवाइडेड बाई 4/9। इनका कहना है कि एक रेशियो निकालिए x बाई y। ये रेशियो ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं 7/33 से तो बिल्कुल सेम आंसर आए जैसा कि 8/21 को डिवाइड करूं अगर मैं 4/9 से। ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई वाई इंटू 33/7 इक्वल्स टू 8/21 इंटू 9/4। अगर 4 टर्म रहे ना तो ये जो बीच का टर्म है आपस में मल्टीप्लाई होता है, y इंटू 7 21 इंटू 4। ये एक तरीका है याद रखने का। और दूसरा तरीका ये है कि ये वाला टर्म इससे डिवाइड कर रहा है, तो यू कैन राइट लाइक दिस x बाई वाई डिवाइड, यही है ना मतलब, जिसमें हम ये डिवीजन को चेंज करके क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी तरीका जो आपको आसान लगे। x बाई वाई की वैल्यू निकालनी है 8/21 इंटू 9/4। ये 7 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा 33। कैंसिल क्या क्या हो सकता है, 7 3 जा 3 3 जा 3 11 जा एंड 4 2 जा, कितना बचा 2/11। ओके, ये किसकी वैल्यू हो गई, x बाई वाई की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है m प्लस n डिवाइडेड बाई m प्लस 3n इक्वल्स टू 2/3। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बहुत ही आसान। इसमें सबसे पहले m रेशियो n हम लोग निकाल लेंगे। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसको इधर किया इसको इधर किया तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 3n इक्वल्स टू 2m प्लस 6n। अब m को एक तरफ कर लीजिए और n को एक तरफ कर लीजिए, 3m माइनस 2m इक्वल्स टू में 6n, ये इधर चला जाएगा माइनस 3n इक्वल्स टू बचा m, इधर बचा हमारे पास 3n। रेशियो चाहिए m रेशियो n, तो हो जाएगा ये n इधर चला गया, हो गया 3:1। ओके, जैसा कि हम सभी को पता है ऐसे केस में m की वैल्यू हो जाएगी 3k और n की वैल्यू हो जाएगी k, क्योंकि 1 है तो सिर्फ 1 इंटू k। ये पता करना है, वैल्यू पुट करिए, 2 इंटू n की वैल्यू है k तो k स्क्वायर हो जाएगा, m की वैल्यू है 3k तो हो जाएगा 3k का स्क्वायर होता है 9k स्क्वायर, और m की वैल्यू 3k, n की वैल्यू k, हो गया 2k स्क्वायर 27k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, ऊपर में है 2k स्क्वायर और नीचे हो गया 27 प्लस 3 दैट इज 30k स्क्वायर। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से 30 होके कैंसिल होके हो जाएगा 1/15
ये हमारा आंसर है। चलो चेक कर लेते हैं दोनों आंसर। नंबर 5 की वैल्यू है 2/11, सही है। 6 की वैल्यू है 1/15, बिंगो, सही है। चलो फिर नेक्स्ट बनाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब उल्टा हो गया है, अब आपको निकालना है x/y ही, ठीक है। क्या दिया हुआ है, x² + 6y² = 5xy। देखने में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है, तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही बना डालते हैं इसको। इधर हो जाएगा x² - 5xy + 6y² = 0। पहला का कोएफिशिएंट है 1, लास्ट का है 6। 6 किस किस के टेबल में आता है, 3 2 जा, ओके। और 3 और 2 मिलके क्या 5 बना सकता है, आंसर है यस, बना सकता है। तो हो गया x² - 3xy - 2xy + 6y² = 0। कॉमन ले लेंगे x, तो बचेगा x - 3y। यहां 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे ना, 2 और y कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x - 3y = 0। ये और ये बराबर आ रहा है, मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। तो हो गया x - 3y x - 2y = 0। देन x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कंडीशन 1 में 3y, और दूसरे कंडीशन में x की वैल्यू हो जाएगी 2y। रेशियो निकालना है, x/y हो जाएगा 3/1 एंड x/y = 2/1। सही आंसर है। चलो नेक्स्ट बनाते हैं अभी। नंबर 8, if the ratio between 8 and 11 is same as the ratio of this to this। इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि हमारे पास एक रेशियो है 8 और 11 का, ये बिल्कुल सेम है किसके तरह, 2x - y / x + 2y के, ओके। ऐसे सिनेरियो हम पहले भी बना चुके हैं और आराम से हम लोग इससे x/y निकाल सकते हैं। और लास्ट में हम लोग को निकालना है 7x / 9y, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 8x + 16y = 22x - 11y। x को एक तरफ कर देते हैं, 8 - 22 -11y - 16y, ये हो जाएगा हमारे पास 22 में 8 माइनस कर दूं तो 14 होता है, -14x। और 11 में 16 ऐड कर दूं 27 हो जाएगा, -27y। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और x/y कर देता हूं, x/y, और ये 14 इधर चला जाएगा, 27/14। किसी से कट हो सकता है क्या, ना, कट नहीं होंगे, ठीक है। अब हमें वैल्यू निकालनी है 7, फाइंड 7x/9y, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा 7/9 x/y। x/y हमने पहले ही से निकाल के रखा है, वो है 27/14। 7 2 जा 14, 9 3 जा 27, आंसर इज 3/2। यही हमारा आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डिवाइड ₹1290 इंटू ABC। 1290 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं A + B + C = 1290, ठीक है, पहला कंडीशन। आफ्टर दैट सच दैट A is 2/5 of B। पहला सिनेरियो हमारे पास ये है, A is मतलब इक्वल्स टू 2/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई B। रेशियो निकाल लेते हैं क्योंकि ये रेशियो वाले क्वेश्चंस हैं, तो हो जाएगा A/B इक्वल्स टू 2/5। दूसरा कंडीशन है B/C इक्वल्स टू 4/3। दो रेशियो है हमारे पास, यहां पर B की वैल्यू 5 है, यहां पे B की वैल्यू 4 है। कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है क्या, जिससे कि हमारा डायरेक्ट ऐसा रेशियो बन जाए A/B/C। तो इसका आंसर है यस। अगर ये वाला पार्ट ना B का पार्ट और यहां के B का पार्ट कॉमन हो जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं। 5 और 4 का कोई कॉमन पॉइंट है, एलसीएम निकालेंगे तो 20 आंसर आता है। तो एक काम करते हैं, इसको भी 20 बना देते हैं, इसको भी 20 बना देते हैं। 20 बनाने के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो कितना हो जाएगा 20/15 और इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हो जाएगा 8/20। अब यहां पे देखिए कि b का पार्ट इज 20, यहां b का पार्ट इज 20, तो अब हम लोग लिख सकते हैं a/b/c इक्वल्स टू 8 की वैल्यू 8, सॉरी a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 20 और c की वैल्यू 15। 8 20 15। ओके, अब क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1290 है। यहां पर हमारे पास रेशियो आ गया है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 8 के, b की वैल्यू हो जाएगी 20 के एंड c की वैल्यू हो जाएगी 15 के। सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 8 के प्लस 20 के प्लस 15 के इक्वल्स टू 1290। ऐड करने के बाद होगा 35 में 8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 43 के इक्वल्स टू 1290 और k इक्वल टू 1290 डिवाइडेड बाय 43। ये पक्का पक्का कट होगा, ये 3 जा कट होगा। ओके, तो हो गया आंसर 30। k की वैल्यू कितनी आ गई 30। अगेन k हमारा आंसर नहीं होता, हमारा आंसर होता है a का 8 के, b का 20 के, c का 15 के। तो a की वैल्यू हम निकालेंगे 8 इंटू 30 दैट इज 240। b की वैल्यू 20 इंटू के, 20 इंटू 30 इक्वल टू 600। c की वैल्यू 15 इंटू के दैट इज 30, तो हो जाएगा 45 450। तो ये हमारे आंसर आ गए। अगर आप चेक करना चाहें कि सही है कि नहीं तो तीनों को ऐड करिए, देखिए सही आता है कि नहीं। ये हो गया 0, ये हो गया 9, ये हो गया 10 एंड 12 1290। ये इतना ही था क्या? हाँ इतना ही था, सही आंसर है। नंबर 10, a school has 630 students, the ratio of number of boys to the number of girls is 3/2। दिया हुआ है बॉयज और गर्ल्स का अगर मैं रेशियो निकालूं तो आंसर आता है 3/2। इसका मतलब बॉयज कितने हो गए स्कूल में 3 के, गर्ल्स कितनी हो गई 2 के, दोनों को ऐड करूं तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट हो जाएगा ना दैट इज 630। तो लिखेंगे 3k प्लस 2k इक्वल टू 630। 5k इक्वल टू 630, तो k की वैल्यू हो जाएगी 630/5 दैट इज 126। नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे 3 इंटू के दैट इज 3 इंटू 126 दैट इज 375 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगे 2 इंटू के दैट इज 126 इक्वल्स टू 252। आते हैं सेकंड सिनेरियो में। दिस रेशियो चेंज टू 7/5 आफ्टर द एडमिशन ऑफ 90 न्यू स्टूडेंट। पहले थे 630, बाद में कितने हो गए 90 ऐड हो गए, आंसर हो गया 720। रेशियो चेंज हो चुका है 7:5 में। अब हमारे पास बॉयज और गर्ल का रेशियो जो है 3/2 ना रह के 7/5 हो गया है। तो जो नए बॉयज होंगे वो कितने हो जाएंगे 7 के और गर्ल्स हो जाएगी 5 के। लेकिन हम लोग यहाँ पे सेम वेरिएबल यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये दोनों अलग अलग सिनेरियो है और दोनों सिनेरियो के लिए k की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए हम लोग वेरिएबल भी अलग चेंज लेंगे ताकि हम लोग को किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो होगा 7x और 5x। नंबर ऑफ बॉयज इज 7x, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 630 प्लस 90 दैट इज 720। 12x इक्वल टू 720, 12 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा दैट इज 720 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 60। नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर न्यू एडमिशन हो जाएगा 7x, x की वैल्यू है 60, हो जाएगा 420। हमें निकालना क्या है फाइंड द नंबर ऑफ न्यूली एडमिटेड बॉयज। मतलब पहले कितने रहे 378, नए कितने हो गए 420, माइनस कर दो आंसर इज 42। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। What quantity must be subtracted from each term of the ratio 9/17 to make it equals to 1/3? 9/17 हमारे पास था, इसे इक्वल करना है 1/3 से। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से क्या सब्सट्रैक्ट किया जाए, तो इसका आंसर है चलो मान लेते हैं कि x सब्सट्रैक्ट किया जाए। यही आपका सिनेरियो बन रहा है 17 है यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लीकेशन 17 माइनस एक्स, 3 से मल्टीप्लाई के बाद 27 3x। एक तरफ को x कर लेंगे -3x, ये -x इधर चला आएगा तो हो जाएगा +x।
ये 17 यहां पर है, 27 इधर चला जाएगा, -27, -2x -10, माइनस माइनस कैंसल, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे 10/2 इक्वल्स टू 5। तो वो नंबर है हमारा 5। वेरी इजी क्वेश्चन। नंबर 12, द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन रेशियो 5:5। रेशियो की कहानी हमें पता है कि हम उससे क्या ले लेंगे, 5x और 7x। क्या दिया है वो जरा चेक कर लेते हैं। पॉकेट मनी है रवि की, कितनी हो जाएगी, 5x। संजीव की पॉकेट मनी कितनी हो जाएगी, 7x, लिख दी मैंने। आफ्टर दैट देयर एक्सपेंडिचर्स आर इन रेशियो 3:5। अब एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं। रवि का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 3y और संजीव का हो जाएगा 5y। अलग अलग वेरिएबल लिया है क्योंकि एक वेरिएबल दोनों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, उनकी वैल्यूज अलग अलग होगी, इसलिए हमने अलग अलग वेरिएबल लिया। चलो अब इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। मान लीजिए आपको 1000 रुपीज आपके घर वाले देते हैं, उसमें से आपने 800 रुपीज खर्च कर दिया। ये जो खर्च किया उसे क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर ही कहेंगे ना। सेविंग कितनी हुई, 1000 माइनस 800, दैट इज 200 आपकी सेविंग हुई। सिमिलरली रवि की पॉकेट मनी थी 5x, खर्च उसने किया 3y, दोनों को माइनस कर देंगे तो होगी उसकी सेविंग जो ऑलरेडी हमें दी गई है। सिमिलरली संजीव की पॉकेट मनी थी 7x, एक्सपेंडिचर था 5y, दोनों को माइनस किया तो आंसर आया 80। 2 वेरिएबल एंड 2 इक्वेशन सॉल्व तो हो जाएगा। चलो इसका एक नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक टर्म को कैंसिल करना पड़ेगा। y को कैंसिल करते हैं, ठीक है। एक जगह 3 है, एक जगह 5 है, दोनों को सेम करने के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको बनाने आता ही होगा, इसलिए इसके डीप में नहीं जाऊंगा मैं। 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 25x माइनस 15y इक्वल्स टू 400। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 21x माइनस 15y इक्वल्स टू 240। ये हमारे पास दो नए कंडीशन आ गए हैं। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये मल्टीप्लाई करने की वजह से ये दोनों सेम आ गए हैं, लेकिन क्या ऐड करने से ये कट होंगे, नहीं, हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों की साइन बराबर है। चलिए एक स्टेटमेंट यहां पे लिख लेते हैं। हमने किया 1 को 5 से मल्टीप्लाई, 2 को किया 3 से मल्टीप्लाई और दोनों को आपस में क्या किया, माइनस किया, तब जाके ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। ये बचा हमारे पास 4x और ये बचा हमारे पास 160। तो x की वैल्यू हो जाएगी 160 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 40। निकालना क्या हम लोग को, फाइंड देयर मंथली पॉकेट मनी। पॉकेट मनी क्या था हमारे पास, 5x और 7x ना। x की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 5 इंटू 40, दैट इज 200 एंड 7x दैट इज 7 इंटू 40 इक्वल्स टू 280। यही है हमारे पास आंसर। नंबर 13, the work done by x minus 2 man in 4x plus 1 days and work done by 4x plus 1 man in 2x minus 3 days are in ratio 3/8. Find value of x. आपके पास वर्क डन है पहले सिनेरियो में x minus 2 man का 4 plus 1 days में, दूसरे सिनेरियो में 4x plus 1 man का 2x minus 3 days में। इन दोनों का जब हम रेशियो करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा 3/8। ओके, आएगा 3/8। ओके, लेकिन वर्क डन निकाले कैसे, तो एक एग्जांपल के तौर पे समझिए। मान लीजिए 4 लोग हैं और अगर वो एक दिन काम करता है तो कितना काम करेगा, 4 इंटू 1। अगर 2 दिन काम करता है तो कितना होगा, 4 इंटू 2। 8 दिन काम करता है तो कितना होगा, 4 इंटू 8। मतलब क्या किया हमने, जितने लोग थे उसको मल्टीप्लाई किया डेज से, तो हमारा वर्क डन आ गया। सिमिलरली यहां भी करेंगे, ये हमारे लोग हैं और ये हमारा डेज है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन हो जाएगा। x माइनस 2 4x प्लस 1। सिमिलरली डिवाइड करना है 4x प्लस 1 को
2x माइनस 3 के साथ, मतलब इन दोनों को डिवाइड करना। ये ऐसा ऐसा कट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 8x माइनस 16। ये इधर चला जाएगा, हो जाएगा 6x माइनस 9, x को एक तरफ ले आएंगे, दैट इज 8x माइनस 6x 2x, और ये माइनस 16 उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 9 दैट इज 7। इट मीन्स x इक्वल टू 7/2। यही x की हमारी वैल्यू है। नंबर 14, द बस फेयर बिटवीन टू सिटीज इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 7:5। Find the increase in the fare if the original fare is 245 and second the increased fare is 207। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो दो कंडीशन है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, इसका और इसका बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो आप पहले के लिए निकालेंगे एंड देन आप सेकंड के लिए निकालेंगे। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। बस का फेयर इंक्रीज हुआ है 7 to 9, इसका मतलब ओरिजिनल फेयर था 7x, जो नया फेयर है, इंक्रीज फेयर है, वो हो गया आपका 9x। तो टोटल फेयर बढ़ा कितना, पहले 7x बाद में 9x, तो टोटल इंक्रीज हुआ आपका 2x, ठीक है ना, 7x to 9x। आफ्टर दैट अब आते हैं आपके कंडीशन पे, द ओरिजिनल फेयर इज 245। ओरिजिनल फेयर क्या था 7x, तो 7x इक्वल टू होगा 245, देन x की वैल्यू हो जाएगी 245 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू 35। अगेन क्वेश्चन पे आते हैं, पता क्या करना है, फाइंड द इंक्रीज इन द फेयर। कितना इंक्रीज हुआ है फेयर में, तो हमें पता है 2x इंक्रीज हुआ है, तो दैट इज 2x 2 into 35 इक्वल टू 70। सेकेंड क्वेश्चन, द इंक्रीज फेयर इज 207। इंक्रीज्ड फेयर कितना था 9x था, तो 9x इक्वल टू 207 होगा, देन x इक्वल टू 207 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 23। अगेन हमें निकालना है कि कितना इंक्रीज हुआ है, तो 7x से 9x दैट इज 2x, देन 2x इक्वल टू 2 into 23 इक्वल्स टू 46। वन मोर टाइम, ये दोनों क्वेश्चन में कोई भी रिलेशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग कंडीशन है। Number 15, by increasing the cost of entry ticket to a fare in the ratio 10:13। मतलब ये हुआ कि एंट्री टिकट का जो कॉस्ट है वो पहले 10x था, बाद में जाके 13x हो गया, ठीक है। आफ्टर दैट द नंबर ऑफ विजिटर टू द फेयर हैज डिक्रीज इन द रेशियो 6:5। टिकट का कॉस्ट बढ़ा तो जो विजिटर थे वो कम हो गए, पहले 6 थे बाद में 5 हो गए, तो ये भी एक रेशियो है, तो मैं लिख लूंगा 6y पहले थे और 5y बाद में हुए। अलग अलग वेरिएबल लीजिए, क्योंकि दो अलग अलग रेशियो के लिए हम लोग अलग अलग वेरिएबल लेते हैं। आफ्टर दैट, इन व्हाट रेशियो हैज द टोटल कलेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज। रेशियो निकालना है कलेक्शन का और ये बताना है इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। कलेक्शन कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, एक टिकट का कॉस्ट कितना है और टोटल कितने टिकट आपके बिके। एक टिकट का कॉस्ट था 10x, टोटल कितने लोग आए 6y, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल कलेक्शन निकल आएगा। टोटल कलेक्शन बिफोर पहले कितने हुए 10x और 6y, बाद में कितने हुए 13 into 5y, तो आंसर आया 60xy 65xy। आप देख सकते हैं पहले कलेक्शन 60 था, बाद में 65 हुआ, तो हमारा जो कलेक्शन है वो बढ़ रहा है। अब रेशियो निकालने की बारी है। रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, हर बार क्या था आपका, पहले ओरिजिनल और बाद में इंक्रीज, मतलब आफ्टर का, तो यहां भी पहले बिफोर और बाद में आफ्टर का निकालेंगे, दैट इज 60xy हमारा बिफोर है, 65xy हमारा आफ्टर है। कैंसल हो गया, 5 से कैंसल होगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13, आंसर इज 12/13। तो आंसर लिखेंगे by 12/13 रेशियो द कलेक्शन इंक्रीज। ओके, चलो अब थोड़ा सा फास्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, in a basket the ratio between number of oranges and the number of apple is 7/13। एक बास्केट है जिसमें कि आपको रेशियो है ऑरेंज और एप्पल का, दैट इज 7/13। तो कितने ऑरेंज हो जाएंगे, 7x ऑरेंज हो जाएंगे, और कितने एप्पल हो जाएंगे 13x एप्पल हो जाएंगे। इफ 8 ऑरेंजेस एंड 11 एप्पल्स आर इटेन, हमने 8 ऑरेंज खा लिया
और 11 एप्पल खा लिया। 7x ऑरेंज था, उसमें से 8 ऑरेंज खा लिया। 13x एप्पल था, जिसमें से हमने 11 एप्पल खा लिया। आफ्टर दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ ऑरेंज एंड द नंबर ऑफ एप्पल बिकम 1:2। अब ये कम होने के बाद 8 और 11 कम होने के बाद जो नया रेशियो बन जाता है वो हो जाता है 1/2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 14x माइनस 16 और ये इधर हो जाएगा 13x माइनस 11। एक तरफ ले आता हूं 13x तो हो जाएगा 14 माइनस 13 दैट इज x और ये उधर जाके हो जाएगा 16 माइनस 11 दैट इज 5। x की वैल्यू हो गई 5। x क्या है याद करिए, 7/13 में x कॉमन फैक्टर था। ओके, निकालना क्या है आपको, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ ऑरेंजेस एंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल। ओरिजिनल नंबर क्या था 7x, तो 7x में x की वैल्यू है 5 एंड 13x में x की वैल्यू है 5। आंसर होता है 35 एंड 65। ओके, ये बन गया हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। In a mixture of 126 kg of milk and water are in ratio 5/2। हमारे पास एक रेशियो है 5/2। अब हमें अच्छे से पता है ये है मिल्क, ये है वाटर। रियल वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 2x। दोनों को हमने मिक्स किया वाटर और मिल्क को, तो कितना केजी दिया गया है 126 केजी दिया गया है। वी कैन राइट लाइक दिस 5x plus 2x equal to 126 kg, then 7x equal to 126 kg, then x equal to 127 upon 6 upon 7। 7 1 जा 7 and बाकी बचा आपका 5 और 56 तो हो जाएगा 18। ओके, मिल्क कितना था पहले हमारे पास 5x into 18 that is 90 एंड वाटर था हमारे पास 2x। अच्छा, यहाँ पे x की वैल्यू है ना 18, तो x की वैल्यू हो जाएगी 18 इक्वल टू 36। ये दो सिनेरियो आ गया हमारे पास। अभी आगे क्या दिया गया है इक्वेशन में, वो ये है हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मिक्सचर टू मेक दिस रेशियो 3/2। हमें क्या बनाना है, मतलब हमें क्या डालना है, वाटर डालना है। एम आई राइट? ठीक है, वाटर कहां ऐड होगा, ऊपर ऐड होगा कि नीचे ऐड होगा? तो इसका आंसर है वाटर नीचे है तो नीचे ही ऐड होगा। हमारे पास था 5x, नीचे था 2x, इसमें हमने वाटर ऐड किया अननोन, मतलब कि एक नया वेरिएबल ले लेते हैं y वाटर हमने ऐड किया तो हमारा सिनेरियो, नया सिनेरियो बना रेशियो का, वो है 3/2। ओके, अब 5x की वैल्यू 90 पहले से होके रखी है, 2x की वैल्यू 36 पहले से है, प्लस y इक्वल्स टू 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180 इक्वल्स टू, ये 3 है ना, 18 and 9 and 108 प्लस 3y, तो 3y हो जाएगा, ये 180 में से 108 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 72। देन हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 72/3 दैट इज 3 2 जा 6 3 4 24। y की वैल्यू आ गई 24। अब ये किस में है हमारा, केजी में, तो y की वैल्यू हो गई केजी, इतना वाटर हमने ऐड किया। ओके, नंबर 18, इफ a रेशियो b इक्वल्स टू 3/4, a रेशियो b इक्वल टू 3/4 and b रेशियो c इक्वल टू 6/7, फाइंड a रेशियो b रेशियो c। आपको पता है ऐसे कंडीशन में b की वैल्यू जो है सेम होनी चाहिए। यहां b की वैल्यू 4 है और यहां पे b की वैल्यू 6 है, तो ऐसे केस में तो नहीं बना सकते, हमें b की वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। क्या तरीका है, एलसीएम ले लेने का। 4 और 6 का एलसीएम होता है 12, वो एक कॉमन पॉइंट है जहां पर सबसे पहले 6 और 4 आता है। ओके, 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई,
इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई। आंसर हो गया हमारे पास 9/12 और ये हो गया 12/40। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे b और यहाँ b सेम है, तो अब हमारा ए बी सी का रेशियो ये आएगा 9:12:40। अगला क्वेश्चन है A/C, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सिंपल आंसर है 9:14 होगा। यही तो हमने निकाला था ना ABC, तो उसमें A 9 है, C 14 है। बट फिर भी अगर आपसे ये सेपरेट पूछे A/C तो कैसे निकाले? मान लीजिए ये ना पूछ के अगर आपसे सीधे ये पूछता तो क्या करते? आसान सा था हमारे पास, आप देख सकते हैं A/B हमारे पास है, B/C हमारे पास है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/7, 6 की वैल्यू है। यहाँ पे इजिली B से B कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A/C और 2 3 जा एंड 2 4 जा, ओके 3 3 जा 9, 9/14। देखें A/C अगेन 9/14 आया है। चलिए नंबर 2, इफ A/B equals to 2/5 and A/C equal to 3/4, फाइंड ABC। लास्ट टाइम और इस टाइम में आप ध्यान दीजिए, B यहां नीचे था और यहां ऊपर था, यानी अगर मैं ABC का कॉमन पार्ट निकालने जाऊं तो एक जगह वो नीचे आएगा, एक जगह ऊपर आएगा, ठीक है। लेकिन ये सिनेरियो में ऐसा आपको दिख रहा है क्या? यहां पर B तो है लेकिन यहां B नहीं है, यहां पे A है। कैसे बनाएंगे? अभी रेशियो निकालने के लिए हमारे पास ऐसा सिनेरियो होना जरूरी है। मान लीजिए कि आप कुछ भी निकाले, ABC निकाले ना, तो हमारा ऐसा होना चाहिए A/B इक्वल टू B/C। अगर आप निकाल रहे हैं BAC तो ऐसा होना चाहिए B/A इक्वल टू A/C। अंडरस्टूड? जो बीच वाली जो पार्ट होती है ना, वो नीचे भी आती है ऊपर भी आती है। यहां पे हमारे पास से निकालना है ABC। इस सिनेरियो में B तो नहीं आ रहा, लेकिन एक टर्म अभी भी है जो रिपीट हो रहा है, वो कौन सा है? A है। तो सिनेरियो कुछ इस तरीके का बनाते हैं, इसे उल्टा कर देते हैं, तो आएगा आंसर B/A इक्वल्स टू 2/5 एंड A/C इक्वल्स टू 3/4। अब इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं क्लियरली, यहां पर A नीचे है और ऊपर है, तो जो सिनेरियो बनेगा वो कैसा बनेगा? B/A/C। और एक बात और, ये जो रेशियो होता है ना ABC, इसमें हम कोई भी नंबर को किधर भी घुमा सकते हैं, बस हमें ये वाला पार्ट जो है पहले आना चाहिए। चलिए पहले ये बना लेते हैं, देन हम उसको चेंज कर देंगे। यहां पर A5 है और यहां पे A3 है। एज यूजुअल हमें पता है कि बीच वाला टर्म इक्वल होना चाहिए। 5 और 3 का कॉमन पॉइंट होता है 15, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से यहां पर और यहां पर 5 से। आंसर में हो जाएगा 6/15 और यहां पे हो जाएगा 15/20। देख सकते हैं ये 15 है, ये 15 है। तो अब जो रेशियो बनेगा हमारा, B से शुरू हुआ, A मिडिल टर्म है, C लास्ट टर्म है। आंसर है 6, 15 एंड 20। जैसा मैंने बोला था कि इस BAC में किसी भी नंबर को हम इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं A/B/C, वेयर A की वैल्यू कितनी है? 15, क्योंकि यहां पे 15 थी। B की वैल्यू कितनी है? 6 और C की वैल्यू है 20। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन, इफ 3A इक्वल्स टू 4B इक्वल्स टू 6C, फाइंड ABC। अगेन यहां पे हमें 3 का रेशियो निकालना है। चलिए शुरू करते हैं, पहले 2 को लेते हैं, तो ये होगा 3A इक्वल्स टू 4B, देन B को इधर ले आते हैं, A/B इक्वल्स टू 4/3। पहला सिनेरियो आया। अब सेकंड पे आते हैं, इस पे तो हो जाएगा 4B इक्वल टू 6C, देन B डिवाइडेड बाय C इक्वल्स टू, ये 4 इधर चला जाएगा, दैट इज 6/4। कैंसिल होने के बाद होगा ये 3 और ये 2, यानी आंसर हो जाएगा 3/2। अच्छा, ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मैंने ये पहले ही देख लिया था हमें क्या निकालना है, A/B/C। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें A/B और B/C हमें पता होना चाहिए था। चलिए हमने निकाल लिया इस 2 इक्वेशन से। अब A/B, B/C में क्या B का पार्ट कॉमन है? ये 3 है, ये भी 3 है, सही बना रहा है।
तो हो जाएगा A रेशियो B रेशियो C इक्वल टू 4 रेशियो 3 रेशियो 2। नंबर 2, यहां पे A टू C की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास A है, B है, C है। ओके, 3 टर्म है, यानी अगेन यहां पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, ABC निकालेंगे एंड देन AC पे जाएंगे डायरेक्ट। ओके, या देखते हैं कुछ और तरीका है क्या, पहले रेशियो तो निकाल लेते हैं। यहां पे हो जाएगा A अपॉन B इक्वल्स टू 3/2 और यहां पे हो जाएगा B अपॉन C इक्वल्स टू 5/4। अगेन हमें B को कॉमन करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है हमारे पास A अपॉन C निकालना है ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, A रेशियो B इंटू B रेशियो C, क्योंकि हमने पहले ही देख लिया दोनों कट हो जाएंगे आपस में। तो हो जाएगा 3/2 इंटू 5/4, B से B कैंसिल हो गया, A रेशियो C बचा हमारे पास 15/8। ओके, या 15/8। ये भी एक तरीका है बनाने का, और दूसरा तरीका है ABC निकाल लीजिए, वहां से A रेशियो C आप कर सकते हैं। ओके, नंबर 20, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस। कंपाउंड रेशियो का मतलब ये होता है कि पहले टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, क्योंकि रेशियो का पहला पार्ट है, और जो नीचे वाले पार्ट है उनको नीचे वाले पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3 को 14 से और 14 को 27 से। इट्स लाइक दैट, 2 इंटू 9 इंटू 14, 3 इंटू 14 इंटू 27। यहां पर कैंसिल हो गया 14 से 14, 3 3 जा 3, 9 जा 27, तो आंसर आएगा 2/9। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली यहां पे 2a को mn से और mn को x से करेंगे, और 3b को x² और n से करेंगे। ये करने के बाद कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एक x से एक x कैंसिल, n से n कैंसिल, और कुछ है नहीं, 2am अपॉन 3b x। अगेन यहां पे यही करेंगे, √2 3 एंड √20, 1 √5 9, 3 3 जा 9, रूट में हमारे पास 2 इंटू 20, तो 40 हो जाएगा 40, और यहां बचेगा हमारे पास 3 √5। 40 किस किस के टेबल में आता है, 20 2 जा तो होता ही है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 40 का होता है 2 से 20, 2 से 10 एंड 2 से 5। कितनी बार 2 है, 3 बार 2 है, और एक बार 5 है, तो ऐसा लिख सकते हैं 3 बार 2 और एक बार 5, और यहां पर क्या है हमारे पास 3 √5। इसमें से ये 2 बाहर निकल आएगा, बाकी अंदर क्या बचेगा, एक √2 बचेगा और एक √5 बचेगा। इसलिए अलग अलग किया है क्योंकि पहले से मैंने नीचे देख लिया है एक √5 है, ठीक है, कैंसिल होने के लिए √5 से √5 कैंसिल, ठीक है, 2 √2 अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। नंबर 22, फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो। सिंपल सी बात है, अगर ये डुप्लीकेट रेशियो है स्क्वायर में, तो ट्रिप्लीकेट हमारा क्या होगा, क्यूब में। 1 का क्यूब और 3 का क्यूब कर देंगे, दैट इज 1/27। सिमिलरली यहां भी इस पार्ट का क्यूब कर देंगे, इस पार्ट का क्यूब कर देंगे, तो आंसर आएगा m³/8 रेशियो n³/27। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 27m³ डिवाइडेड बाई 8n³। ठीक, फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो। यहां हमारे पास डुप्लीकेट में क्या करते थे, स्क्वायर। सब डुप्लीकेट में हम लोग रूट करेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा √9 अपॉन √16, दैट इज वैल्यू आएगी 3 और वैल्यू आएगा 4। यहां पे हम लोग प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, बट यहां पे हम लोग सिर्फ प्लस ले रहे हैं। इसका भी रूट करेंगे, ये वाला पार्ट रूट होगा, ये वाला पार्ट रूट होगा, तो अगर पावर 4 हो, रूट होने के बाद ये स्क्वायर बचेगा, और ये जो पावर 6 है ये आपको सिर्फ 3 बचेगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। अब क्या करना है, फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, यानी मतलब हम लोग को रूट क्यूब करना पड़ेगा।
क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 64 का क्यूब रूट और 27 का क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट होता है 4 और 27 का होता है 3। आई होप आपको ये भी पता होगा। अगेन इसका भी क्यूब रूट करेंगे, इसका क्यूब रूट, इसका क्यूब रूट। एक्स क्यूब का क्यूब रूट होगा हमारे पास x और इसका 125 का होगा 5 और y क्यूब का y। बहुत आसान है। 25 फाइंड द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 5/8। इसका सीधा सा आंसर है 8/5, बट इसको ऐसे नहीं बनाते, एक एक टर्म को हम उल्टा करते हैं। जैसे 5 को क्या करेंगे 1/5 करेंगे और 8 को 1/8 करेंगे, देन अगेन आंसर इज 8/5। वही आता है लेकिन बनाना ऐसे है। सिमिलरली यहां पे कैसे करेंगे 1/x डिवाइडेड बाई 3 रेशियो 1/y डिवाइडेड बाई 7, जो आपका हो जाएगा 3/x 7/y। सॉल्व करने के बाद 3/7x। नंबर 26, इफ x plus 3 divided by 4x plus 1 is the duplicate ratio of 3/5, find the value of x। ध्यान से पढ़िए इसको। ये जो है ना डुप्लीकेट रेशियो है किसका, इसका। मतलब इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो वैल्यू आएगा ये। तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, वैल्यू आएगी 9/25। x plus 3 4x plus 1। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 36x plus 9। ये 25 से मल्टीप्लाई होके होगा 25x और 75। x को इधर ले आएंगे 36 माइनस 25 वो होता है 11 और 9 को इधर जाके माइनस कर देंगे। 75 माइनस 9 66। अब ये 11 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 66 डिवाइडेड बाई 11 दैट इज 6। ठीक है। नंबर 27, इफ m डिवाइडेड बाई n इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ m प्लस x डिवाइडेड बाई n प्लस x, शो दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू m प्लस n। जैसा कि क्वेश्चन से ही क्लियर है, m बाई n डुप्लीकेट रेशियो है किसका, इसका। मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तब आंसर आएगा ये। तो हमने ये इसका स्क्वायर किया तब आंसर आया 5/n। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, n को इधर ले आएंगे मल्टीप्लीकेशन में, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिमिलरली m मल्टीप्लीकेशन में ये आएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। n से मल्टीप्लाई करने के बाद nm स्क्वायर nx स्क्वायर 2mnx। सिमिलरली mn स्क्वायर mx स्क्वायर m 2mnx। यहां पे आपको कैंसिल हो गया ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास nm स्क्वायर प्लस nx स्क्वायर इक्वल्स टू mn स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर। वैल्यू किसकी चाहिए थी हमें, एक्स स्क्वायर की चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा है कि एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे और जो बाकी टर्म है nm स्क्वायर उसको उधर शिफ्ट कर देंगे। nx स्क्वायर माइनस mx स्क्वायर इक्वल्स टू mn स्क्वायर माइनस nmx स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद बचेगा n माइनस m और इधर nm कॉमन लेने के बाद बचेगा n माइनस m। अब ये से ये पार्ट कैंसिल हो गया, बचा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू m n। यही हमें प्रूफ करना था। नंबर 28, अच्छा 28 पढ़ना पड़ेगा, लिखा नहीं मैंने। If 3x minus 9 divided by 5x plus 4 is the triplicate ratio है of 3/4। मतलब ये हुआ कि 3/4 का अगर मैं ट्रिप्लीकेट रेशियो करूं तो आंसर आएगा ये। मैंने क्यूब कर दिया, 3 का 27, 4 का 64। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 64 से इसे मल्टीप्लाई किया 192 और 576 और 27 से इधर मल्टीप्लाई किया 135 108। सिंपल सी बात है, x को इधर ले आएंगे 192 माइनस 135 और वैल्यू उधर है 57x इक्वल टू 684। देन x की वैल्यू आएगी हमारी डिवाइड करके 12। ओके, ये मैंने डिवाइड किया 57 को 584 से। नंबर 29, क्वेश्चन तो नहीं लिखूंगा अभी बहुत हो गया आज के दिन क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो कंपाउंड ऑफ द रेसिप्रोकल रेशियो। फाइंड द रेशियो कंपाउंडेड, हमें क्या निकालना है, कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। किसका, रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 15/28। 15/28 का रेसिप्रोकल होता है आपका 28/15। ठीक है। द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 36 और 49।
36 और 49 का सब डुप्लीकेट रेशियो चाहिए, मतलब रूट चाहिए हम लोग को। तो आंसर हो जाएगा 6/7, ठीक है। और उसके बाद ट्रिप्लीकेट रेशियो चाहिए 5 और 4 का, मतलब इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 125 और 64। अब इन सब का निकालना क्या है? इन सब का निकालना है कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो में क्या करते हैं, पहला 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 को मल्टीप्लाई किया, 28 इंटू 6 इंटू 125 डिवाइड कर देंगे 15/7/64 से, 15/7/64। चलो एक एक करके कट करते हैं। 7 4 जा 28 एंड 4 नहीं 2 के टेबल में 3 जाएगा एंड 2 के टेबल में आएगा 3 एंड 2। 3 से 5 कट हो गया और कुछ है क्या? यस 4 भी कट होता है। 4 8 जा 32 होता है और कट हो सकता है, ये हो जाएगा 25। तो आंसर आएगा 25/8। पीछे भी ये आंसर है, सही है। फाइनली लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। इफ r square equal to pq, it's given, show that p by q is the duplicate ratio of p plus r divided by q plus r। हमें ये शो करना है कि p by q बराबर है डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p plus r का डिवाइडेड बाय q plus r। तो इधर हम स्क्वायर कर देंगे डुप्लीकेट रेशियो बनाने के लिए, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अभी क्या है हमारे पास, शो करना है ना, तो RHS उठा लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और इसका इनपुट डालेंगे बाद में। a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। अभी और क्या कर सकते हैं, हाँ यहां पर हमारे पास आया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के बदले पी क्यू हमने पुट कर दिया, पी क्यू और पी क्यू। अभी इसमें ऊपर में कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ P है, यहाँ P है, यहाँ P है, ले सकते हैं। यहाँ Q है, यहाँ Q है, यहाँ पे Q है, ले सकते हैं। P और Q हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा P प्लस Q प्लस 2R, P प्लस Q प्लस 2R, और इसमें बचेगा Q प्लस P प्लस 2R। ये दोनों बिल्कुल सेम सेम है तो कैंसिल हो गए, बचा P बाई Q। हमारा प्रूव्ड हो गया, इक्वल टू लिखेंगे RHS प्रूव्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर बी। If p minus x divided by q minus x equals to, I mean be the duplicate ratio of p by q, मतलब ये जो है ना डुप्लीकेट रेशियो है p by q का, तो क्या करना पड़ेगा, p और q का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये वाली चीज प्रूफ करनी है। ओके, यहाँ पे हमारे पास काफी मटेरियल है बनाने के लिए, तो पहले हम लोग इसे बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यहाँ पर ज्यादा कुछ मटेरियल नहीं था इसलिए मैंने यहां से शुरू किया था बनाना, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़ा मटेरियल है, इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया। इसको इधर से मल्टीप्लाई किया, इसको इधर से मल्टीप्लाई किया, हो जाएगा क्यू स्क्वायर पी माइनस एक्स, पी स्क्वायर क्यू माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करने के बाद क्यू स्क्वायर पी, क्यू स्क्वायर एक्स, पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर एक्स। बनाना क्या है, हमें एक्स का टर्म अलग चाहिए, तो मतलब ये हुआ कि यहां भी हम लोग एक्स को अलग कर देंगे। चलो अलग कर देते हैं, ये वाला टर्म जो है इसे उठा के इधर ले आते हो तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स, और जो ये टर्म है इसको इधर ले जाते हैं क्योंकि एक्स को हमें अलोन करना है। हो गया अभी क्या, पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी माइनस क्यू स्क्वायर पी। अगेन इसमें कॉमन ले लिया एक्स, तो बचा क्या पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। इसमें भी कुछ कॉमन है क्या, है पी क्यू कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद बचेगा, इसमें से बचेगा पी, इसमें से बचेगा क्यू। x को अलोन करेंगे अगेन क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, नीचे भेज दिया। ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे है, तो आ गया a प्लस बी, a माइनस बी। अब p माइनस क्यू से ये और ये कैंसिल हो गया, बचा पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू। अगेन निकालना क्या है, 1/x, तो मतलब ये हुआ कि हमें इसको उल्टा करना पड़ेगा। चलो 1/x कर दिया तो क्या करेंगे, इधर भी टर्म उल्टे हो जाएंगे ना, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू। अब ये पी क्यू को एक एक करके मैं डिवाइड करता हूं, पी और क्यू से कर सकते हैं ना, ये जो टर्म है दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो मैं दोनों को एक एक करके डिवाइड करता हूं, पी क्यू प्लस क्यू
पी क्यू, यहाँ पे P से P कैंसल और यहाँ पे Q से Q कैंसल। तो ध्यान से देखिए 1/P प्लस 1/Q आया ना 1/x के बराबर, तो ये हो गया प्रूफ्ड। लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ्ड। फाइनली 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 ये खत्म हुआ। ठीक है, बस आप ही लोग के लिए बना रहा हूं, तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं ऐसे ही रात रात भर जग के आप लोग के लिए वीडियोज बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।